ठीक है जी। किया हुआ है कि हमारे बाद में उसे कोसें और हमें उसके विपरीत, जो एक धारा बह रही है ना धरती पे, उसके विपरीत तैरना है और इसी से हमारी सामर्थ्य सिद्ध होगी। आमीन। कोई धारा के विपरीत तैरना आसान नहीं होता। सब धारा जैसे बाढ़ जा रही है, जैसे भेड़ चाल चल रही है, सब ऐसे ही चले जा रहे हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य को अपने अंदर कैसे देखेंगे? जब हम धारा के विपरीत बहते हैं। हालेलुया। शत्रु हमें ये दिखाएगा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, मृत्यु में क्यों नहीं जा रहे, मरने क्यों नहीं जा रहे, देखो सब मरने जा रहे हैं। हमें जानना, हमें मरने के लिए नहीं है। पड़ोसी को बोलो, हम जीने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको चुना ही इसलिए कि आप जियो। आमीन। इसीलिए आपको जीना है। आमीन। बता पड़ोसी को, आपको जीना है। हालेलुया। और वो धारा के विपरीत बहकर जीवन आपको मिलता। आमीन। पास्टर जी बड़ा जोर लगता है यहाँ पे, धारा के साथ चलने में बड़ा आसान है। आसान काम करने के लिए थोड़ी बने हो आप। बताइए, मुश्किल कामों के लिए आपको चुना है। हालेलुया। ठीक है जी। एक पास्टर थे और कुछ हुआ उनके जीवन में, और वो विश्वासी भी बड़े मजबूत थे। ठीक है, उनके जीवन में कुछ हुआ, मैंने सुनने में आया था, मेरे सामने नहीं हुआ, कि उनकी बीवी है, उनका कोई बच्चा था, वो हॉस्पिटल में एडमिट था और डॉक्टरों ने बोल दिया भाई ये नहीं बचेगा, अब इसके पास थोड़े ही दिन है। और जैसे ही उनको ये बात पता चली कैसा होगा, डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया है, पता उन्होंने क्या किया? उन्होंने गाना शुरू किया। इंग्लिश में था गाना, हालेलुया, आई रेज अ हालेलुया इन द प्रेजेंस ऑफ माय एनिमीज। मैं हालेलुया गाऊंगा मेरे शत्रुओं के सामने। धारा के विपरीत उनका बेटा ठीक हो गया। हरा दिया उन्होंने, जो कह रहे थे हारोगे तुम, उन्होंने उनको हरा दिया। हालेलुया। आप और मैं, हमें परमेश्वर ने इसीलिए चुना है कि हम धारा के विपरीत बहें, इस संसार को हरा दें। आमीन। लिखा है, इस संसार पर वो जयवंत होता है जिसका यह विश्वास है कि यीशु मरे हुए में से जी उठा। यहाँ मरे हुए में से जी उठने का रिवाज नहीं है ना। यहाँ तो कोई मर गया उसे फूक दो, दबा दो, जला दो, कुछ भी कर दो उसको, यही रिवाज है ना यहाँ के। तो पर कोई मरे हुए में से वापिस उठ के आया है, उसने यहाँ के रिवाज तोड़ दिए हैं। हम भी उसी के पीछे, हम भी यहाँ के रिवाज नहीं मानते। जैसा हमारा गुरु वैसे चले। हालेलुया। हालेलुया। कोई बीमारी आ जाती है तो लोग का सीधा रिएक्शन क्या होता है? वो डर जाते हैं। क्या करते हैं? डरते हैं। डरते हुए कमजोरी आ जाती है, डर जाते हैं। हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं। हम यहाँ के रीति रिवाजों के अनुसार नहीं चलते, हम परमेश्वर के रीति रिवाजों के अनुसार चलते हैं। आमीन। बल्कि कोई बीमारी आती है ना, तब हमें ज्यादा याद आता है, अच्छा हम तो स्वर्ग के हैं, हमें तो वहां के हिसाब से चलना है। जब तक बीमारी नहीं आ रही सब ठीक चल रहा, ठीक है। और जब कुछ दिक्कत आती है ना, तब हम ज्यादा वो होते हैं, क्या कहते हैं, पावरफुल होते हैं। तब ज्यादा हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा, हमें क्या शब्द नहीं मिल रहा, छेड़छाड़ करता है हमारे अंदर। पवित्र आत्मा उजागर करता है हमें अंदर से, उभारता है हमें अंदर से कि भाई तुम्हें अब स्वर्ग की सामर्थ्य को यहाँ दिखाना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आपके जीवन में हो सकता है कुछ और चल रहा हो, कैसी भी परिस्थितियां चल रही हो, मैं आपको कहता हूँ सब परिस्थितियों में आपने परमेश्वर के राज्य को देखना है। सब परिस्थिति में परमेश्वर के राज्य को देखना है। आमीन। हो सकती है परिस्थिति, ये कोई ना सोचना अरे पास्टर जी आप हमारी परिस्थिति को नहीं जानते, नहीं समझते। अरे नहीं, यीशु मसीह आपकी हर परिस्थिति को समझता है। हालेलुया। कोई आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं जिसमें से यीशु मसीह होकर गए नहीं। देखा, उसने सारे जगत का पाप अपने ऊपर ले लिया। जब यीशु मसीह ने सारे जगत का पाप अपने ऊपर ले लिया था ना, आप जानते उसने क्या क्या लिया था? आपकी और मेरी वो हर परिस्थिति को उसने अपने ऊपर ले लिया, जो पाप की वजह से जिसमें से होकर हम गुजरते हैं। वो देख चुका है सारी परिस्थितियों को।
आप घबराए नहीं, आप ये ना सोचा रहे मेरी परिस्थिति मैं तो नहीं सह पा रहा हूँ। आप नहीं सह पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बस ये जान लें यीशु मुझसे ताकतवर है। ये बात सिर्फ इसलिए आती है आपके सामने कि यीशु आपसे ताकतवर है, और कोई इसका मतलब ही नहीं होता। समझ आ रहा है? यीशु आपसे ताकतवर है, वो सामर्थी है। और अच्छा है ना, हमारा राजा ताकतवर है। हालेलुया। या कमजोर राजा चाहिए किसी को? नहीं। पक्का कमजोर राजा नहीं, ताकतवर राजा चाहिए ना। वो है ताकतवर, वो है सामर्थी। आमीन। हम तो कमजोर पड़ जाते हैं परिस्थिति में, और जब राजा एंटर करता है और परिस्थिति कमजोर पड़ जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को, अपने पवित्र हाथों को अपने राजा के लिए उठाएंगे, क्योंकि वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो उत्तम है, वो अव्वल है। धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हमें अपनी प्रजा बनाने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने हाथों को आपके लिए उठाते हैं, क्योंकि आप हमारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं प्रभु। हमारी जंग में आप हमारे साथ आ जाते हैं प्रभु। हमें आप सब शत्रुओं से जयवंत करते हैं प्रभु। हमारी हर कठिनाइयों से आप हमें निकालते हैं। मुश्किल और कमजोरी में आप हमारा बल बन जाते हैं। आपका धन्यवाद, धन्यवाद हमें बचाने के लिए, धन्यवाद हमारे जीवन में आने के लिए प्रभु। हम आपसे वायदा करते हैं, हम कभी आपको नहीं छोड़ेंगे, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे प्रभु। हम जीवन भर आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आपने हमसे प्यार किया है। हम भी आपसे सदैव प्यार करेंगे। कोई शत्रु, कोई शैतान हमें आपके प्यार से अलग नहीं कर सकता प्रभु। हम आपसे ये मांगते हैं कि आज हमारे जीवन में आइए प्रभु, और आपका राज्य स्थापित कीजिए। आपके लहू में सीलो सुरक्षित करें, सारी अन्य चीजें नाश हो, इसे नोट वो सब हटाई जाए, और प्रभु आपका प्रेम इस जगह में उंडेल दिया जाए। धन्यवाद प्रभु। आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके मध्य में मौजूद होता हूँ। आपकी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति को हमारे मध्य में मांगते हैं प्रभु। वो यहाँ पर होने दीजिए। आपकी आग इस जगह में उतर आए प्रभु, आपकी शांति उतर आए, आपका प्रेम आ जाए। आपके लहू से सारे श्राप पाप धुले, और आपकी महिमा को आज हम देखें। हृदय बदल जाए, वो नए हो जाए प्रभु। जो कमजोर है वो आज बल पाए प्रभु। जो दबे और कुचले हैं प्रभु, वो आजाद हो जाए, वो छुटकारा पाए, और आपकी महिमा की सामर्थ से भर जाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से आमीन। बंद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। सारी सृष्टि पर मिलकर गाएं, तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमां, जग का तू मालिक प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे है जमीन, तुझसे आसमां, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। करते सजदा, करते हैं सजदा। हाथों को उठाकर गाएं, इबादत हो तेरी सदा। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए तेरी
ऊंच नीच का ना कोई वजूद तेरे राज में, तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज में, तेरे राज में ऊंच नीच का ना कोई वजूद तेरे राज में, तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज में, तेरे राज में करते हैं सजना इबादत हो तेरी सदा। करते हैं सजना ऊंची आवाज़ों में गाएं इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। शाहों का शाह है तू खुदा तेरा ना कोई मुकाबला। तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह है तू खुदा तेरा ना कोई मुकाबला। तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। आत्मा में भरे शाहों का शाह है तू खुदा तेरा ना कोई मुकाबला। तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह है तू खुदा तेरा ना कोई मुकाबला। तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार। तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है ज़मीन तुझसे आसमान। जग का तू मालिक प्रभु। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार। तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है ज़मीन तुझसे आसमान। जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा इबादत हो तेरी सदा। करते हैं सजदा इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए
आज यहाँ पर 20-25 लोग हैं, तभी भी यीशु मसीह आपको देख रहे हैं। बोलिए, मुझे देख रहे हैं। कल को यहाँ पे 500 लोग होंगे या किसी और जगह में 500 लोग होंगे, तभी भी यीशु मसीह आपको देखेंगे। वो बढ़कर हजारों में हो जाएंगे, तभी भी यीशु मसीह आपको देख रहे होंगे। और वो और ज्यादा बढ़कर लाखों में हो जाएंगे, तभी भी यीशु मसीह आपको देख रहे होंगे। बढ़ के वो करोड़ों में भी होंगे, क्योंकि बुलाहट है, तभी भी यीशु मसीह आप ही को देख रहे होंगे। और पता, उस समय पे भी देख के आपसे क्या पूछेंगे? बेटा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? या बस जैसे खाली हाथ आया था वैसे ही वापस चला जाएगा? डू यू लव मी? क्या तू मुझसे प्यार करता है? जरा आंखें बंद करके 2 मिनट इस सवाल का जवाब देखिए, आपके अंदर से क्या निकल कर आता है। क्या आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं? और अगर नहीं, मुझे जवाब नहीं देना, अपने प्रभु को जवाब दीजिए जो आज आपको देख रहा है। हालेलुया, उसे जवाब दीजिए। क्या आप उससे प्यार करते हैं? और अगर करते हैं तो कहाँ खड़े हैं? उसे जवाब दीजिए। सब लोग अपनी आंखें बंद करें, उसे जवाब दीजिए। वो आज आपसे जानना चाहता है, क्या आप उससे प्यार करते हैं? मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने बना दी हर कमी में। मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने बना दी हर कमी में। मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने बना दी हर कमी में। मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने बना दी हर कमी में। कठिनाइयों में सब उजड़ा लगे, पर तेरे हाथ की परछाई कभी ना हटेगी। कठिनाइयों में सब उजड़ा लगे, पर तेरे हाथ की परछाई कभी ना हटेगी। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझमें यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझमें यीशुआ। धन्यवाद यीशुआ तेरा, 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 धन्यवाद यीशुआ। कफारा मेरा तू ही है,
मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। पितिया मेरे पापों का तू छुपने की पूरी जगह, पितिया मेरे पापों का तू छुपने की पूरी जगह। राहों की तू ही रोशनी, दूजा बदन की शिफा, राहों की तू ही रोशनी, दूजा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे, अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर
यीशु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, और आपसे मांगते हैं प्रभु हमें चंगा कीजिए आत्मा में, प्राण में, देह में, ताकि हम आपको पहचाने और आपके साथ ही चलते जाएं। आप मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आज हमसे बात कीजिए प्रभु, ताकि मैं आपको जान सकूं, आपको पहचानूं और आपकी ज्योति में आगे बढ़ूं और सब अंधकार की चीजों से जयवंत हो जाऊं। मेरी मदद कीजिए यीशु, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। मेरे मन के हर सवालात, हर बातें मैं आपके सामने खोल कर रखता हूँ। कृपया मुझे आजाद कीजिए ताकि आपकी महिमा करूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पूर्विका और मैं बापोली गाँव से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं एक चीज थी, वो ना उससे मैं डरती थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने वो अपनी काउंसलिंग में डिस्कस की, तो उसके लिए प्रार्थना हुई थी। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है, उससे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दिया। अब मुझे उस चीज़ से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं। आज से 2 दिन पहले हुआ क्या, मेरे पास पैसे नहीं था। एक आदमी को मैंने 20 रुपया दिए थे, तो हमने बोला सिस्टर मुझे 20 रुपया दे, तो मुझे सब्जी लाने हैं। तो बोला मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। हम बोला कोई बात नहीं, थोड़ा देर रुक गया। फिर क्या हुआ, मेरे बगल वाला जो एंटी था एक, वो मुझे 500 रुपया लेकर उधर से आया। हम बोले मेरे ऊपर इतना बोझा मत दो, रखो पैसे अपने पास। पर नहीं मांग रहा था, कहीं हम तो उससे मांग रहे थे, जो मेरे पैसे लिए थे उससे मांग रहे थे। तो हमने देखे कि उस व्यक्ति ने 2 दिन पहले जैसे कुत्ता चलता है ना, उस तरह से चल रहा था। वो एकदम बिल्कुल झुक कर, एकदम हाथ, एकदम एक पैर नीचे, दोनों हाथ नीचे कर इस तरह से, बल मुझे चला नहीं जा रहा। बिल्कुल बहुत दिक्कत में हम हैं। मैंने रात में प्रार्थना की वहां से, प्रभु इस व्यक्ति के साथ में कोई नहीं है, मगर प्रभु आप मेरी हर प्रार्थना को सुनते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। न इसका घर वाला कोई है, न इसका बच्चा है, न और कोई भी है, अकेला व्यक्ति है। प्रभु इस पर दया कर और ऐसी महिमा की कि सुबह होके बिल्कुल सीधा चलने लगा। हम प्रभु यीशु और हमने बोले एंटी थोड़ा सा मौसम भी ठंडा है, थोड़ा देखभाल भी करो। और फिर वो दोबारा काम पकड़ ली। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है कि घर में बैठे हुए भी लोग थे, फिर भी देखो कि किस तरह से उसका हर एक इंतजाम प्रभु यीशु मसीह कर रहा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जय मसीह। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हर समय वो हमारे जीवन में, मेरे जीवन में, बाकियों का नहीं होता, बाकी को वो खुद ही देखे। मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम करते हैं और मैं उनके कामों को देख पाती हूँ, तो मैं धन्यवाद करने के लिए आज यहाँ पे हूँ। मैं जब अभी आराधना कर रही थी, तो एक परिस्थिति परमेश्वर ने मुझे दिखाई कि कैसे उस परिस्थिति में से निकाल के परमेश्वर ने आज मुझे चौड़े स्थान में खड़ा किया है। और वो परिस्थिति ये थी कि मेरे बचपन से क्या था कि मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, और ज़्यादातर मेरे घर वालों के मैं कितना काम आती थी, बस इतना कि दुकान पे से कोई चीज़ मंगवानी है तो भेज देते थे कि अच्छा जा ये लिया वो लिया, इतना ही काम आ सकती थी मैं। और समझ भी बहुत ज़्यादा मेरे अंदर उस समय पे नहीं पाई जाती थी। फिर बड़ी भी हुई, तो बड़ी होने के बाद भी पढ़ाई लिखाई में तो भी इतना ज़्यादा मेरा मन नहीं था या कुछ भी नहीं था। तो मैंने देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे घर परिवार के और भी लोग थे, और भी रिश्तेदार भी थे, वो सब लोग आगे बढ़ने में, पढ़ने में, इस चीज़ों को संभालने में वो बहुत निपुण थे। पर मैंने प्रभु यीशु मसीह का एक ऐसा काम देखा कि जो लड़की चीज़ें संभालना भी नहीं जानती थी, करना भी नहीं जानती थी, ज़्यादा कुछ बुद्धि भी नहीं थी, समझ भी नहीं थी, उस लड़की को परमेश्वर ने हजारों लाखों लोगों को संभालने के लिए नियुक्त कर दिया। और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि दुनिया का जो सबसे बड़ा दर्शन परमेश्वर ने हमारी कलीसिया को दिया है, उस दर्शन में परमेश्वर ने मुझे शामिल कर लिया।
मतलब आमतौर पे क्या होता है, लड़कियों का ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा वो अपने घर को संभाल सकती है, बस जी ठीक है, घर में झाड़ू पोछा कर लिया, बर्तन धो लिए, घर के लोगों को संभाल लिया, बच्चों को स्कूल भेज दिया, इतना ही एक औरत की काबिलियत को देखा जाता है। पर मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि जो लड़की बिल्कुल ही काबिल नहीं थी, उन हिस्सों में भी काबिल नहीं थी, मतलब मुझे देख के ना यूँ बोलते थे पता नहीं किसके जाके आग लगाएगी, वो ऐसे ही देखते थे मुझे, ठीक है। पर मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि आज सबसे ज्यादा सुखी मैं ही हूँ। जो उनकी आग लगाने वाली बातें वो बोलते थे, आज उन्हीं सबके दिलों में आग लगी हुई है। मैं सबसे ज्यादा खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ, मैं सबसे ज्यादा शांति में हूँ। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि जो लड़की शायद एक परिवार को भी नहीं संभाल सकती थी उनके लोगों के कहने के हिसाब से, आज परमेश्वर हमें लाखों की भीड़ भी देने जा रहा है, लाखों लोगों को संभालने के लिए भी परमेश्वर हमें ताकत देने जा रहा है। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि मैं अपनी इन्हीं आंखों से देखूंगी ये सब होते हुए। जय मसीह की सभी को। मेरा नाम सुरजीत है, मैं बाबोली से आती हूँ और मेरी गवाही मंगलवार की है। मेरे को दिल्ली जाना था मेरे को चेकअप के लिए, और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं मतलब तरीका जैसे भी हो परमेश्वर ही हमें चंगा करते हैं। और मैं पहली बार गई थी उस साइड, उस जगह पे जो सिर्फ और सिर्फ फ़ोन के द्वारा ही मेरे पति से बात हुई थी। और मेरे पति दिल्ली में काम करते हैं, मैं उनके द्वारा मतलब फ़ोन के जरिए वहाँ पे गई थी। मेरे को उस रास्ते का पता नहीं था ना, मैं कभी गई थी। और मेरा फ़ोन भी उसी दिन ख़राब हो गया था, रिचार्ज भी ख़त्म हो रहा था। और मैंने फ़ोन दुकान पे दिखाया ना, जब वो बोले भाई इसकी तो सिम ही ख़राब है, तो मैं परमेश्वर जी पे छोड़ दिया, प्रभु जी आप ही करो, जो जाना है ले जाना है, नहीं ले जाना, आपकी व्यवस्था के द्वारा सब कुछ हो पाए। तो फिर फ़ोन आया तो बोले भाई तू आ जा। मैंने उनको बात की तो ऐसे ऐसे फ़ोन मेरा चल नहीं रहा। और तो फिर वो बोले कभी चल कोई नहीं, तो आज हम फ़ोन पे बात कर लेंगे, कोई दिन तू आ जा, प्रभु के अनुग्रह में तो प्रभु के नाम लेके चल। तो मैंने परमेश्वर पे छोड़ दिया, प्रभु जी आप ही लेकर चलो। तो प्रभु ने हमारे मतलब रास्ते भी अच्छी तरह खोले और हमें सभी चीज़ें, कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं आई। प्रभु को हर पल मैंने महसूस किया, एक अंदर से मैं इस पर डर भी लग रहा था क्योंकि हम गई नहीं थी मैं पहली बार उस जगह पे। तो प्रभु का यीशु मसीह का धन्यवाद, मैंने प्रभु के अनुग्रह में सब कुछ देखा, उसके कार्य को भी हर पल महसूस किया और कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और जैसे कि समय वहाँ पे 2-2.25 घंटे लगते थे और प्रभु ने मुझे 1:45 बजे मतलब 2.25 घंटे में वहाँ पे पहुँचा दिया। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, मैं भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। और मेरी जो गवाही है वो है, कल क्या हुआ कि जैसे हम दोनों पति पत्नी हैं घर पे, तो प्रभु का एक वचन है हमारे सामने कुछ दिन पहले आया और उस वचन में लिखा है कि पति पत्नी आपस की परस्पर सम्मति के द्वारा प्रभु के लिए अलग से समय निकालें, प्रार्थना के लिए अलग समय निकालें, एक दूसरे से अलग हो जाएं और प्रार्थना में समय बिताएं। पहले हम लोग क्या करते थे, घर में होते थे तो अब दूसरा एक वचन है बाइबल में, वो वचन में क्या लिखा है कि जब कभी तू प्रार्थना करे तो कमरे में जा, द्वार बंद कर, फिर प्रार्थना कर, मतलब किसी के सामने नहीं करनी। अब हमारे घर में एक ही बेडरूम है फिलहाल जो है, दूसरा स्टोर रूम है, तीसरी लॉबी है। हम सोचते थे कौन से कमरे में जाएं, कहाँ छिप छिप के एक दूसरे से प्रार्थना करें। तो हमारे घर में इतनी जगह नहीं है अभी फिलहाल, तो हम फिर भी छिप छिप के करते थे प्रार्थना। मैं जब प्रार्थना करता था उनको पता नहीं लगने देता था मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। वो करती थी, वो सोचती थी इनको ना पता चले, कैसे कैसे करूँ मैं प्रार्थना। फिर प्रभु ने वचन के द्वारा जब हमें हमारी मदद करी तो चीज़ें सेट हो गई। वचन ने बताया कि भाई आपस में डिस्कस करो ना, बताओ एक दूसरे को भाई मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर मुझे मत बुलाना। तो हमने स्वीकार किया और वो होने लगा। तो हम अब डिस्कस करके प्रार्थना करने जाते हैं। और जब प्रार्थना करने जाते हैं, फिर पिछले दिनों कलीसिया में एक वचन आया था। वचन में क्या था कि जब कभी तुम प्रार्थना करने जाओ, प्रभु से बात होनी चाहिए, ऐसे नहीं है चले गए ठीक है अपनी अपनी बोल के आगे, उसकी सुननी है, उसे लेकर आना है। जब आप प्रार्थना में बैठे हो तो वो जो बोल रहा है उसका वचन लेके आना, उससे बात करके आनी है। तो हमने उसको स्वीकार किया, तो उसी के अंतर्गत प्रभु हमसे बात करने लगे। ठीक है,
जब प्रभु बात करने लगे तो कल उसी बात के अंतर्गत एक बात सामने आई, मेरी बीवी प्रार्थना करके आई और उन्होंने बताया कि आज मेरे को कुछ समझ आ गया। मैंने कहा क्या समझ आया आज बताइए। हम लोग डिस्कस भी करते हैं, फिर जब कोई बात प्रभु हमसे करते हैं हम आपस में आके फिर बातचीत करते हैं, क्या ये बात आज समझ आई, वो बात आज समझ आई। तो कल उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें कुछ समझ आया। मैं क्या समझ आया? उन्होंने बोला कि मुझे समझ आया कि शत्रु की सारी सामर्थ्य पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। ऐसा बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार देता हूं, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार देता हूं। मैं अच्छा जी। फिर कहते कि मुझे समझ ये आया कि वो उसकी जो ताकत है उस ताकत पे ही अधिकार हमारा है। मतलब हमें उस ताकत के सामने खड़े होकर उससे लड़ना नहीं है। जब उनको समझाया मेरे को भी समझा दिया, जब वो मुझे बता रहे थे मुझे भी समझ आ गया। क्या समझ में आया जी आपको? मुझे समझ आया कि उस ताकत से लड़ना नहीं है, वो ताकत हमारी ही है। जो शत्रु के पास ताकत है उस ताकत पे ही कब्जा कर लो, वो ताकत ही आपकी है। एक होता है उससे लड़ो, उसे हराओ। क्यों लड़ना है, क्यों हराना है? जितना ताकतवर आपके पास है उसकी ताकत हड़प लो, आप ही की है। मुझे ये बात कल समझ आई हुई, मेरे को तो आनंद आ गया। मैं सही है, मुझे तो अच्छा तरीका पता चल गया। मैंने तो उसको लागू कर दिया कल से ही। अब शैतान मेरे पास बातें लेके आए उठपटांग, कभी कुछ लेके आए कभी कुछ लेके आए। अब जैसे ही वो मेरे सामने उठपटांग बातें लेके आए, वो मेरे सामने अपनी ताकत दिखा रहा है और बहुत ताकतवर बातें उसकी। मतलब उन बातों से लड़ना मेरे लिए मतलब ऐसे समझिए कि संभव ही नहीं है। जैसी जैसी बातें वो लेके आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है सारी बातों में हाँ यही ठीक कह रहा है। फर्स्ट शैतान की बातों को आप कैसे पहचानते हैं? वो सत्य नहीं होती, वो झूठ होती है, वो तो आपके दिमाग को खराब करेंगे। ऐसे पहचानते हैं। पश्चिम दिमाग को खराब करने वाली हर बात शैतानी है। जी हाँ, यीशु मसीह में आपके दिमाग को जितनी बातें खराब करती हैं हर बात शैतानी है। पहचान लो, चाहे वो कितनी ठीक लगे। हालेलुया। आप पति पत्नी हैं, आपके पास शैतान कोई बात लेके आ रहा है, ठीक है, कभी आपके पति के लिए कभी आपकी पत्नी के लिए कि उसने तो ये गलत कर दिया, उसने तो वो गलत कर लिया। पहचान लो शैतान है। आप सास ससुर हैं, आपकी बहू के बारे में ऐसी ऐसी बातें लेके आएगा, पहचान लो शैतान है। वो आपके बच्चों के बारे में उठपटांग बातें लेके आएगा, बच्चों के मन में माता पिता के प्रति उठपटांग लेके आएगा। आप कलीसिया में हैं, आपके आत्मिक माता पिता, आपके पास्टर, आपके पास्टर्स जो भी हैं, उनके विरोध में आपके मन में उठपटांग बातें लेके आएगा। देखो पास्टर ने ये गलत कर दिया, देखो मैम ने ये गलत कर दिया, उन्होंने ये नहीं करा, उन्होंने वो नहीं किया, उन्हें ये करना चाहिए। ये शैतान है, पहचान लो। तो पास्टर जब आपने पहचाना तो क्या किया आपने? हाँ, मैंने वही कर दिया जो वचन ने कल समझाया था। इसकी सारी ताकत पे अधिकार मेरा है। मैंने अधिकार ले लिया। मैंने उसको बोला सुन भाई, बात सुन, इधर आ, जितनी तेरी ताकत है ना सारी को इस्तेमाल कर और सबको यीशु मसीह में लेके चल। अब जितनी ताकत से तू हमें मसीह से दूर करने पे लगा हुआ ना, अब अपनी उसी ताकत से हमें मसीह के नजदीक लेके चल। आप हैरान होंगे मैंने जो देखा, क्योंकि मैं हैरान हुआ। मैंने देखा तुरंत शैतान ने मेरी बात मान ली। वो जितनी बातें मेरे विरोध में कर रहा था, जितनी बातें विरोध में कर रहा था, उसके तुरंत बाद मैंने क्या देखा, वो सारी बातें फेवर में आ गई। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरी गवाही क्या है आज की? मेरी गवाही है कि यीशु मसीह में चलना कैसे है, यीशु मसीह मार्ग कैसे है। मुझे यीशु मसीह मार्ग देखना है, वो मैं देख पाया। कुछ दिनों से मेरे मन में सवाल था, मैंने अपनी वाइफ से भी डिस्कस किया था। मैंने उनको कहा था मुझे यीशु मसीह ने जो कहा ना कि मैं ही मार्ग हूँ, मुझे मार्ग देखना है, वो कौन सा मार्ग है। मेरे मन में एक सवाल उठा था, याद है आपको? ठीक है जी, मेरे मन में सवाल आया था और प्रभु ने मुझे उसका जवाब दे दिया, मुझे दिखा दिया यीशु मसीह जो मार्ग है वो कैसा है और कौन सा है। और फिर मैं अब उस पर चल भी पा रहा हूँ और मैं देख पा रहा हूँ कि परमेश्वर की महिमा कैसी होती है। हालेलुया। यीशु मसीह का बड़ा धन्यवाद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। हमारा राजा महान है। आमीन। हमारा राजा महान है। कितने लोग कह सकते हैं हाँ हमारा राजा महान है। हालेलुया। वो चीजें जो आपके और मेरे लिए असंभव सी थी, वो उसने ऐसे कर दी जैसे कुछ था ही नहीं। तो वो तो ताकतवर और महान ही हुआ ना भाई। हालेलुया। देखिए कभी ऐसी चीजें होते हुए जो आपके लिए मुश्किल थी और यीशु मसीह ने उनको बड़े बड़े हल्के में कर दिया। कितना लोग देखिए। हालेलुया। जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किया उन्होंने नहीं देखी, नहीं देखी है। अच्छा दोबारा पूछता हूँ, क्या आपने ऐसी चीजें देखी हैं जो आपके लिए मुश्किल थी और यीशु मसीह ने उन्हें आसानी से कर दिया? अगर हाँ तो हाथ खड़े करके बताएं। हालेलुया, हालेलुया। मतलब देखी है सबने। हालेलुया। तो फिर जिसने वो काम किए हैं वो महान हुआ कि नहीं हुआ? वो हमसे बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? वो हमसे सामर्थी हुआ कि नहीं हुआ? और एक और दूसरी बात, क्या वो सिर्फ हमसे सामर्थी हुआ या जो शत्रु हमारे विरोध में खड़ा था उससे भी सामर्थी हुआ? हालेलुया। उससे भी तो ताकतवर हुआ जब उसने उसकी बात को भी खत्म कर दिया। हम नहीं कर पा रहे थे, उसने उसकी बात को भी तोड़ दिया। तो हमारा प्रभु यीशु सबसे बड़ा हुआ कि नहीं? आमीन, आमीन, हालेलुया। और जब मैं ये जान चुका हूं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह इस शत्रु से जो मेरे सामने विरोधी बन के खड़ा इससे ताकतवर है, तो मैं क्यों ना अपने प्रभु से एक वायदा करूं कि प्रभु मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे अधीन हो जाऊंगा। कुछ समझ आ रहा है? क्यों ना मैं वादा करूं कि प्रभु तू ही है जो मुझे इस संसार के दलदल से निकाल सकता है। तो मैं अपने आप को तुझे सौंपता हूं प्रभु, अब तेरे अधीन हो जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी क्या ये बाइबल में लिखा है? जी हाँ, बाइबल में लिखा है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से बच निकलेगा। आज आपके सामने शैतान खड़ा है बेटे, वो ऐसी परिस्थिति आपके सामने लेकर खड़ा है। सभी अपने जीवनों में देख लीजिए, वो आपके सामने ऐसी परिस्थिति लेकर खड़ा है जिस परिस्थिति से जीतने के लिए आपने अपने सारे जोर लगा लिए हैं और आखिर में आप ये सोच के बैठ गए अपने जीवन में इसका कुछ नहीं हो सकता। आपने हार मान ली है एक तरीके से। पर मैं आपसे कुछ कहता हूं, आपने देख लिया, आप हम अपने अंदर जान गए हैं इस परिस्थिति से नहीं निकला जा सकता, चाहे वो कुछ भी हो। किसी के लिए वो कुछ हो सकती है, किसी के लिए वो कुछ हो सकती है। हालेलुया। किसी के लिए हो सकता है वो उसकी पढ़ाई लिखाई हो जो उससे हो ही नहीं रही है। किसी के लिए हो सकता है उसका काम काज हो बाहर का जो उससे ढंग से हो नहीं रहा है। किसी के लिए उसका घर संभालना हो सकता है, वो उससे हो नहीं रहा है। वो किसी के लिए कुछ तो किसी के लिए कुछ हो सकता है। पर मैं आपसे कुछ कहता हूं, प्रभु यीशु आज आपको कहते हैं बेटे मेरे पास आ जा, मैं कर दूंगा। पास्टर जी हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु कर देते हैं, मैं विश्वास करता हूं, पर फिर से कोई दिक्कत फिर आ जाती है। तो आप प्रभु के पास आए, काम हुआ, प्रभु से दूर क्यों जाता है? उसके अधीन कर दो ना खुद को, सौंप दो ना खुद को कि प्रभु मैं तेरे अधीन खुद को करता हूं, अब से तू बड़ा मैं छोटा। मान लो ना, मान लो ना। पिछले दिनों एक गवाही आई, कोई बहन थे, उन्होंने गवाही दी, उनके हृदय में प्रभु ने डाला, और कई कई लोगों के साथ हो चुका ऐसा, मैं तो एक का बता रहा हूं। उनके हृदय में प्रभु ने डाला कि भाई ऐसा करो और कि आप ना एक पैंट लेके आओ मेरे भवन में मेरे याजक के लिए। तो वो बहन गए मार्केट में, जाके उन्होंने बड़ी अच्छी सी एक पैंट खरीदी, मेरा साइज भी पूछा, फिर पैंट खरीदी, वो लेकर आए।
अब जब वो लेकर आए और उन्होंने भेंट में वो पैंट मुझे दी, वो वापिस अपने घर गए, मैंने उनके लिए प्रार्थना की। अगले हफ्ते आके उन्होंने गवाही दी कि मैंने एक कपड़ा पास्टर जी को गिफ्ट किया था, परमेश्वर के भवन में मैं लेकर आई थी, यीशु मसीह को मैंने दिया था। पूरे हफ्ते से मुझे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, पूरे हफ्ते से मुझे कपड़े ही कपड़े कपड़े ही कपड़े मिलते जा रहे हैं। उन्होंने आके गवाही दी। अब इसके अगला एक कदम है, वो सब हम लोग भूल जाते हैं। वासी वो क्या कदम है? वो कदम क्या है? अरे जब आपने देख लिया है कि ऐसे करने से आशीष मिलती है, तो आप प्रभु से वादा करें ना कि प्रभु मैं तो अब से ये करना शुरू कर रहा हूं। मैं तो अब से ये कपड़े जो आपके राज्य में देने, मैंने चमत्कार देखा है मेरे जीवन में, अब से तो मैं हर बार ये कपड़े लेके चलूंगा आपके लिए, आपके राज्य में। अरे कर लो ना। जब आशीष मिलने का तरीका पता चल गया तो वायदा करो ना प्रभु से, प्रभु अब तो हर बार करूंगा। नहीं समझ में आ रहा? कुछ समझ आ रहा है? वहां तक पहुंचे, हमने देख लिया चमत्कार प्रभु का। जब चमत्कार देख लिया, अब अगला कदम भी तो उठाओ। समझ आया कि नहीं आया? अरे पड़ोसी को समझ आ रहा है? पूछो समझ आ रहा है? अगला कदम भी तो लो प्रभु के लिए, वो प्यार का वो कदम ले ना। आप क्यों नहीं ले रहे हैं? हालेलुया। वो कदम लीजिए ना प्यार का भाई, अगला वाला। हालेलुया। मैंने इन कदमों को छोटा छोटा करके लेना शुरू किया। मैंने देखा महिमा आने लग गई, आशीष आने लग गई। आप भी ऐसे ही वायदा कीजिए ना प्रभु को। जहां कहीं आपके जीवन में आपने देखा इस तरीके से आशीष मुझे मिली है, उस तरीके को पकड़ लीजिए अब हमेशा के लिए। प्रभु मैं अब इस तरीके पे चलूंगा, ऐसे चलूंगा और हमेशा ऐसा करूंगा। हालेलुया। पास्टर जी एक बार एक हफ्ते के लिए पैंट लेना आसान है, बट महीने में 4 हफ्ते होते हैं। 4 हफ्ते पैंट कैसे ले जाके 4 हफ्ते कैसे कपड़े लें, कैसे खरीदारी करें? ये टेंशन लेना आपका काम नहीं है। आपका काम है, प्रभु तूने मुझे ये रास्ता दिखाया है कि मैं बोता हूं और मुझे मिलता है, मैं तो इस रास्ते को अब से पकड़ता हूं, मेरी मदद कर। पवित्र आत्मा मैं ठानता हूं मुझे ये करना है, मुझे रास्ता दिखा, मैं करूंगा। मैं कहता हूं आप कीजिए और देखिए कैसे आशीषें बहने लगेंगे आपके जीवन में। उस शैतान के मुंह पे जोरदार तमाचा आप मारिए जो आपको आशीष लेने नहीं देता, जो आपको आशीषों से दूर करता है, जो आपके मनों में टेंशन डाल देता है। मारिए उसके मुंह पे एक चाटा खींच के, ऐसे मार सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर क्या ये इसी चीज में नहीं, कितनी ही चीज ऐसी होंगी आपके जीवन में, कितनी ही बातें ऐसी होंगी आपके जीवन में। एक दिन मुझे पता चला, मैं सुबह उठा और सुबह उठते ही मेरे मन में टेंशन, दिमाग में टेंशन, कभी इस बात की, कभी उस बात की, कभी इस बात की, कभी उस बात की। शैतान लगा पड़ा है दोष पे दोष लगाने, तूने ये गलत कर दिया, तूने वो गलत कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, तेरी ये गलती, तेरी वो गलती, तेरा ऐसा गलता, तेरा वैसा गलता। ओ भाई मैं तो दबने लगा। और मैं सोच रहा हूँ, जितना उन बातों को सोच रहा हूँ कैसे इसको ठीक करें, मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ हो नहीं रहा। एक दिन मुझे पता चला, उन्हीं बातों के दौरान मैंने पवित्र आत्मा को याद किया, पवित्र आत्मा जी बताइए ना क्या कुछ है। पवित्र आत्मा ने बोला इनको नो बोल। मैंने नो बोला, वो सारी बात ही तो हट गई। अब मैंने ठान लिया, अब मैं इसकी बात सुनूंगा ही नहीं। अब मुझे तरीका मिल गया ना, इसकी बात सुननी ही नहीं है। ये सारी जितनी फालतू की बातें आती है उनको नो बोलना है, नो बोलो, हटो। अब मुझे तरीका मिल गया, मैंने ठान लिया प्रभु मैं हर बार बोलूंगा। अब मैं हर बार ऐसे ही करता हूँ, उसकी बात को बोलता हूँ नो। कई बार तो क्या होता है, नो बोलने के बाद तुरंत ही प्रभु वाली बातें दिखने लग जाती हैं जो हकीकत है। कभी कभी वो दिखने में टाइम लेती है तो कोई बात नहीं, मैं कई बार अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लग जाता हूँ ताकि मुझे दिख जाए, ठीक है। कभी शांत बैठ जाता हूँ, पर जब तक वो नहीं दिखती हैं तब तक मैं शांत रहता हूँ, शैतान की बातों को सोचने नहीं लगता। उसको नो बोला, खत्म, बस अब तेरी सुनूंगा ही नहीं मैं।
ऐसे ही आपको जैसे ही प्रभु का रास्ता दिखाई देता है, ठान लीजिए अपने मन में, प्रभु के साथ में वादा कीजिए, प्रभु मैं ये करूंगा आपसे, मैं ऐसा करूंगा, मैं हर बार करूंगा ऐसा। हालेलुया। पास्टर जी हमें समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा और समझाइए। ठीक है, एक बार मेरे साथ क्या हुआ, मेरे मन में ना पवित्र आत्मा ने डाला, हमारी यहाँ पे 11 बजे की मीटिंग होती थी, ठीक है, और मेरे मन में पवित्र आत्मा ने डाला कि यार मैं तुझे 11 बजे मिलने के लिए बुलाता हूं, तू कभी 11:15 आता, कभी 11:20 पे आता, कभी 11:10 पे आता है, तू टाइम पे क्यों नहीं आता मेरे से मिलने? मैंने कहा प्रभु लोग ही धीरे धीरे आते हैं, मैं जाके करूंगा क्या? मेरा तो काम तब शुरू होता है जब लोग आ जाएं, तो फिर मैं उनसे बात करना शुरू करूं, मैं करूं क्या जाके? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैं तुझे मिलने के लिए बुलाता हूं, मुझसे, लोगों से मिलने के लिए नहीं मैं तुझे बुलाता, मैं तुझे बुलाता इसलिए हूं कि तू मुझसे मिले। मैंने सोचा चलो ठीक है जी प्रभु आपकी बात रख लेते हैं। मैंने क्या किया, मैं प्रभु के पास आ गया। एक दिन मीटिंग 11 बजे शुरू होनी थी, मैं एग्जैक्ट 11 बजे पहुंच गया। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? जब मैं आके यहाँ पहुंचा, मैं पवित्र आत्मा से आते ही भर गया। उसकी ऐसी उपस्थिति ने मुझे छुआ जो मैं कई हफ्तों से उस तरीके से महसूस नहीं कर रहा था। बहुत देर मुझे पहले प्रार्थना करनी पड़ती, तब जाके पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस होती थी। जब मैं उस दिन 11 बजे आके यहाँ पे पहुंचा, पवित्र आत्मा ने मुझे भर दिया। अब मैंने तो ठान लिया, प्रभु वाह मजा आ गया, मुझे यही तो चाहिए था। मैंने ठान लिया प्रभु अब तो हर बार तो मैं टाइम से जाऊंगा, हर बार 11 बजे तूने मिलने बोला, 11 बजे मैं तुझे खड़ा मिलूंगा, कोई आए ना आए मुझे कोई लेना देना, मैं तेरे से मिलने जाऊंगा। हालेलुया। जब मैंने ठाना, अगली बार भी ऐसा ही हुआ, उसके अगली बार भी ऐसा ही हुआ। अब ये होने लगा और मैंने भी ठान लिया अब से तो मैं टाइम पे पहुंचूंगा, चाहे मुझे कुछ छोड़ के ही आना पड़े अपना। मैं कई बार खाना छोड़ के आ जाता हूँ, खाना नहीं मिलता। एक दिन मैं नहाना छोड़ के आया। ठीक है, आप समझ रहे मेरी बात को? 3-4 बार ऐसा हो चुका, मैं प्रार्थना करनी छोड़ के आया हूं, प्रार्थना भी छोड़ आया मैं करके, मैं टाइम से पहुंचूंगा, मिलने के लिए पहुंचूंगा प्रभु से। और जब मैं चलने लगा, मुझे आगे का रास्ता दिखने लगा। फिर प्रभु ने मुझे समझाया एक बात, क्या कि मेरे भवन में जब प्रवेश करे ना, धन्यवाद के साथ किया कर। ठीक है, और मुझे समझ आई, यहाँ पे वचन में समझाया प्रभु ने, धन्यवाद के साथ उसके भवन में प्रवेश करो। अब मैंने सोचा कि ठीक है जी मैं ऐसे करूंगा, मैं जब गेट में एंटर होऊंगा वहीं से धन्यवाद करनी शुरू करूंगा। पहले दिन क्या हुआ, मैं वहां से अंदर आ गया, यहाँ आके प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर याद आया अरे धन्यवाद करनी थी वहीं से। चलो मैंने सॉरी बोला, फिर धन्यवाद करना। अगली बार सोचा मैं करूंगा, आपसे गेट पे करूंगा। वहां से आए, यहाँ तक आते आते याद आया धन्यवाद करनी है। यहाँ पहुंच गए, यहाँ पे धन्यवाद करनी शुरू करी। ठीक है, फिर आज जब मैं आया तो जैसे गेट से एंटर हुआ ना, मेरे को याद आ गया अरे धन्यवाद करनी था। फिर मैं वही से धन्यवाद करना शुरू किया, प्रभु तेरे भवन में आया, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। और आपको आगे का रास्ता दिखने लगेगा आपको आगे का रास्ता। फिर क्या हुआ, आज जब मैं आया यहाँ पे तो मेरे को अगला कदम दिख गया, क्योंकि मैंने पहला कदम चल लिया। पहले कदम को जब आप चल पड़ते हैं, अगली स्टेप आपको दिखाई देगा। कई बार आप सीधे ही लास्ट स्टेप पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, ऐसा कभी नहीं करना। एक स्टेप दिखा, उसे ठान ले, हाँ प्रभु मैं इसको चलूंगा, इस पे चलूंगा। कोई भी बात है, आपको अगला स्टेप दिखने लगेगा उसके बाद। हालेलुया। मेरे भाई से कितने लोग आशीषित हो रहे हैं, समझ आ रहा है कुछ? हालेलुया। ठीक है जी, होने दीजिए इसको अपने जीवन में। देखिए कहाँ आप किस जगह पे हैं, वहां से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, आप जीत जाएंगे और आपको खुशी मिलेगी अंदर जो कहीं नहीं मिल सकती। आप ऐसा आनंद को पाएंगे। अब जब आज मैं टाइम पे पहुंच गया था और फिर बाहर धन्यवाद भी कर लिया था, मैं अंदर आने लगा, पवित्र आत्मा ने मुझे रोक दिया कि 2 मिनट चल बाहर खड़ा हो। मैं बाहर खड़ा हुआ, कहते अब प्रार्थना कर। मैं बाहर खड़े होकर प्रार्थना करने लगा। ठीक है, इतने आप लोग में से भी कुछ लोग और आ गए यहाँ पे। फिर मेरे को कहता है कि चल अब चल प्रार्थना शुरू करनी है। ठीक है, तो वो जो मेरी बात थी, जो मैं प्रभु को कहता है प्रभु मैं क्या करूंगा जाके, जब लोग आएंगे तभी मेरा काम शुरू होगा, वो भी पूरा हुआ।
और वो भी हुआ जो प्रभु ने मुझे समय से मिलने के लिए बुलाया था। मेरे से प्रभु मिले, बाहर खड़े था मैं, तब प्रभु ने मुझे अपनी उपस्थिति से भरा। आमीन। तो जो चीजें कई बार आप चाहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, आपसे नहीं होती है, प्रभु उनको करवा देगा। आपने क्या करना है, जो रास्ता, जो कदम प्रभु आपको दिखा रहे हैं, आपने उसको चलना है। और चलने के बाद ये नहीं है हाँ जी चल लिया जी फिर छोड़ देते हैं। छोड़ना क्यों है? ठान लो ना भाई, उसे पकड़ लो, उसे, प्रभु मैं आपसे हमेशा ऐसा करूंगा। हालेलुया। मैं आपसे हमेशा ऐसा करूंगा। मैं पकड़ लेता हूं आपकी बात को। पकड़ लो उस बात को और हमेशा करना शुरू करो, दड़ करना शुरू करो। मैं आपसे कहता हूं आपको रास्ता दिखने लगेगा। आपके जीवन में रास्ता दिखने लगेगा। कैसे चलूं, कैसे करूं। जो पहाड़ आपको सामने बहुत बड़ा चौड़ा दिख रहा है ना, जिसको आप कभी पार नहीं कर सकते, मैं कहता हूं आप उसे पार कर दोगे। चाहे उसे तोड़ के बिखार दोगे, चाहे उसके ऊपर से चढ़ के जाना होगा आप चढ़ जाओगे। जो उस पहाड़ का होना होगा हो जाएगा। आपको जो तरीका दिखाया गया आप उस तरीके को ना पकड़ लीजिए बेटे। प्रभु मैं करूंगा ऐसा। आमीन, हालेलुया। आप उसको पकड़िए और देखिए फिर आपकी गवाहियां तैयार होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। रास्ते को पकड़िए और गवाहियों को देखते जाइए। आमीन, हालेलुया। ठीक है जी, तो आइए चलते हैं आज वचन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। कोई नया तो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं मुझे दिख रहा है। सुसमाचार सब सुन चुके हैं, अंगीकार सब कर चुके हैं। ठीक है, अब तो प्रभु में बढ़ना ही बाकी है बस। आमीन। ठीक है जी, चलिए बाइबल निकालें। किसी का पिछले वचन से कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। और पिछली बार बताया गया था कि आप परमेश्वर की किसी भी वरदान को, किसी भी चीज को रुपयों से मोल नहीं ले सकते हैं। अगर आप ये सोचे पैसा दे के मैं ले लूंगा, नहीं हो सकता। उसके लिए कीमत आपको अपने हृदय की देनी पड़ती है। आपको अपना दिल परमेश्वर को दिखाना पड़ता है। आप अपना दिल दिखाइए, परमेश्वर आपको अपनी आशीषें दिखाएगा। वो भी आपको अपना दिल दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, इसमें किसी का कोई डाउट है? कैसा विरोध आने लगा था मेरे मन में? ऐसा विरोध आने, प्रभु मैं क्यों जाऊं कलीसिया, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा विरोध मेरे अंदर आने लगा। मैंने इस विरोध को अपने अंदर नहीं रखा, मैं यीशु मसीह के सामने इसको लेकर गया। मैंने प्रभु को सीधा बोला। मैंने प्रभु कहा मैं प्रभु जी क्यों जाऊं मैं कलीसिया। तब प्रभु ने मुझे ये बात बताई थी, तू कलीसिया में ना किसी और के लिए कुछ करने ना जा, किसी और से मिलने ना जा, तो मुझसे मिलने के लिए कलीसिया। जैसे प्रभु ने ये बात बोली मेरे को तो मजा आ गया। मैं तो फिर आ पाया कलीसिया। मेरे लिए तो सीधा रास्ता खुल गया कलीसिया आने का। मैंने क्यों जाना है कलीसिया में? यीशु से मिलने जाना है। और जब मैं इस बात को लेके आने लगा, यीशु मुझसे मिलने लगे। हर बार तो मिलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती मैं यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ और प्रभु मुझसे बात नहीं करते, तो मुझसे बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब उसने मुझसे बात की, मैंने ठाना कि मैं तो आपकी बात सुनने हमेशा आऊंगा। आप भी ठानिए आज अपने जीवन में, प्रभु आप मुझसे बात करें, मैं बात सुनने के लिए जरूर आऊंगा, मैं हर बार आऊंगा। हालेलुया। ये वायदा आपका जरूरी है। बस ये वायदे क्यों जरूरी हैं? अरे प्रभु भी तो आपसे वायदे करता है, आप भी तो वायदे कीजिए। प्यार में तो कसमें वादे होते ही। हालेलुया। सुना नहीं वो सॉन्ग, कसमें वादे प्यार वफा, है ना? है ना एक सॉन्ग? हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप यीशु मसीह के साथ अपना प्यार निभा रहे हैं भाई, तो वहां भी तो ये सब होगा। कसमें वादे, इनको होने दीजिए, इनको चलने दीजिए, इनको बढ़ने दीजिए। आमीन, हालेलुया। ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो पूछें जल्दी से। सवाल हमेशा विरोधी लगेंगे, घबराए नहीं। आप विरोधी नहीं है, वो सवाल आपके सामने वो शैतान ने पत्थर रखा, वो विरोधी है। अगर वचन में हम देखेंगे लूका की पुस्तक उसका 16 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय निकालेंगे। शुरू करेंगे शुरू से। फिर उसने चेलों से भी कहा कि
किसी धनवान का एक भंडारी था। चतुर भंडारी। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन को का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता वही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपना खाता वही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि धर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अत्यंत अनंत निवासी में ले ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से अधर्मी है जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है जिसे तुम्हें कौन देगा? उसे तुम्हें कौन देगा? ध्यान से पढ़े, आराम से। हाँ। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आइए एक प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के द्वारा कलीसिया आशीषित हो और सभी लोग आपके वचन के द्वारा आपसे मिलें प्रभु, वो आपके प्रेम से जुड़ जाएं। और मैं आदेश देता हूँ शैतान और उसकी सारी सामर्थ्य को, अपनी सारी सामर्थ्य को इस्तेमाल कर, और जो प्रभु के चुने हुए हैं उन्हें प्रभु के पास जोड़ दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है जी। यहाँ देखिए एक दृष्टांत दिया गया है, ठीक है। और ये दृष्टांत क्या दिखाता है? ये दृष्टांत कुछ दिखा रहा है। चतुर भंडारी का दृष्टांत ये दिया गया। यीशु मसीह कुछ आज आपको अलग रीति से समझाना चाह रहे हैं, कुछ एक अलग तरीके से कुछ बात आपसे करना चाह रहे हैं। कितने सौ लोग सुनेंगे? हाथ खड़े करके बताएं। हाँ, सुनेंगे। ठीक है जी। तो अपना ध्यान यहीं रखें, क्योंकि इस बात के द्वारा आज प्रभु आपसे बात करने जा रहे हैं। आमीन। पड़ोसी को बोलो, प्रभु आज आपसे बात करेंगे। आपको आपकी समस्या से निकाल देंगे। बोल दो, आपको आपकी समस्या से निकाल देंगे। अब अगली बात बोलो, पर आप प्रभु से वादा करो कि मैं उद्धार के मार्ग पर ही चलूंगा। हालेलुया। ठीक है। ये नहीं करना है कि हाँ प्रभु निकाल भी देंगे, चलो जी फिर चलो, अब तो निकल गए, अब क्या लेना देना प्रभु से। नहीं, अब जब निकल गए तो प्रभु से वायदा करो, प्रभु तेरे साथ ही चलूंगा हमेशा, बुराई में अंधकार में अब दोबारा नहीं जाऊंगा। एक बार निकाल दिया, बार बार क्यों? मान लो कोई किसी नाली में गिर गया, उसको नाली से किसी ने निकाल दिया, ठीक है, वो निकल नहीं पा रहा था उस दलदल से जिसमें फंस गया। अब जब निकाल दिया तो क्या दोबारा दलदल में गिरेगा? नहीं, अब वो सही रास्ते पे, सीधे रास्ते पे चले। आमीन। ठीक है। देखें, फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था
और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। ठीक है, यहां तक समझ आया? कोई एक धनवान आदमी था, उसने अपना एक भंडारी रखा था, ठीक है, जो उसके लेन देन में उसकी मदद करता था, जो उसके लेन देन को संभालता था। तो कुछ लोगों ने बाहर से आकर शिकायत की कि भाई जो तेरा ये भंडारी है ना, ये गड़बड़ कर रहा है काम में, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा, लेन देन में गड़बड़ियां कर रहा। तो अब वो मालिक आया, वो धनवान आदमी आया, वो उसको कहता है कि भाई तू अब आगे से भंडारी नहीं रहेगा, तेरे बारे में बहुत गड़बड़ी की बातें सुन रहा हूं, तो अब तू मेरे को लेखा जोखा दे दे और बस तेरी छुट्टी। ठीक है, अब आगे देखिए। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? भंडारी ने सोचा, अब मैं क्या करूं? यह क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। अब इसने दिमाग दौड़ाया, मैं क्या करूं? मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, मतलब कोई बाहर के काम काज मुझसे उस तरीके से होते नहीं है, ठीक है, और भीख मुझसे मांगी नहीं जाएगी कि भीख मांग के गुजारा कर लूं। तो मैं क्या करूं? ये काम जो मैं कर रहा हूं, ये मेरे से मालिक छीन रहा है। तो उसने दिमाग दौड़ाया और दौड़ा के क्या कहता, अब मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों की एक को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। अब इसने क्या किया? ये गड़बड़ी तो पहले भी कर रहा था, अब इसने गड़बड़ी में ही अपना दिमाग और चलाया। इस खाते में लेन देन में गड़बड़ी पहले भी कर रहा था। इसने क्या किया, जितने लोगों ने उसके स्वामी को कुछ देना था, वो देनदार थे उसके स्वामी के, उसने उनको एक एक करके बुलाया। पहले को कहता, हाँ भाई क्या देना है तूने मेरे स्वामी का? वो कहता है जी 100 मन तेल। कहता है खाता लिख, जल्दी से 50 लिख दे इसको, मतलब तेरा 50 मैं माफ करवा रहा हूं। ठीक है, अगले को देखिए। फिर उसने दूसरे से कहा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन गेहूं। उसने कहा ले अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। और दूसरे को कहा ले चल अपना खाता बही ले और 80 लिख दे। मतलब ये दुष्ट है जो पहले दुष्टता कर रहा है, इसने और दिमाग चलाया और क्या किया, और बड़ी दुष्टता की। अब क्यों? इसे पता है अब मालिक तो मुझे निकालने पे है, ठीक है, वो तो मुझे हटाने पे काम से, तो मैं कुछ तो ऐसा करूं कि इन लोगों के साथ ही साठगांठ कर लूं, लोगों के साथ ही मित्रता कर लूं किसी तरह, ये मुझे अपने घर में तो ले ले। अब जब स्वामी आया, स्वामी ने उसका एक काम देखा, स्वामी को पता चल गया मालिक को कि वो ये कर रहा है। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है। अब ये दृष्टांत पास्टर जी यीशु मसीह चेलों को क्यों सिखा रहे हैं? अब आप भी चेले है नहीं है? पक्का है यीशु मसीह के चेले नहीं है? आज्ञाएं देता है प्रभु आपको अपनी, और आप उन्हें मानते हैं? जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उसे मानता है, वही मेरा चेला। डेफिनेशन है, ठीक है, तो परिभाषा के अनुसार आप चेले हुए, ठीक है। तो यीशु मसीह आज आपसे बात कर रहा है बेटे, वो आपको बता रहा है ये बात कि कैसे उस अधर्मी भंडारी ने चतुराई दिखाई। पाशी हमसे क्यों कह रहे हैं? क्या हमें भी ऐसी दुष्टता करनी है? नहीं, प्रभु आपको बता रहे हैं कि वो परमेश्वर चतुराई से प्रसन्न होता है। किससे प्रसन्न होता है? उसे चतुराई चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि आप चतुर बने, मूर्ख ना रहे। डम है, भोला भाला है, ये तो भोला भाला नहीं रहना है।
पास्टर जी हमने तो सब शुरू से ही ये सोचा है, दो ही चीजें हमारे सामने आई, एक तो चंट चला के तो बहुत ये तो भला भला सा, एक तीसरा भी है जो इस दुनिया से छिपा हुआ है, वो है बुद्धिमान। या दो ही तरीके के मनुष्य को देखते हैं, या तो भोला भाला सा या चंट चालाक। चंट चालाक को नेगेटिव रोल में लेते हैं, भोले भाले कहते हैं तो जीरो है, फिसड्डी, इसके बस का कुछ नहीं, ऐसे ही है। तो ठीक है, और हम जनरली उस फिसड्डी को चुन लेते हैं, चलो यार ज्यादा तेज बनने से तो अच्छा भोला भाला ही ठीक। कुछ लोग फिर उसको कवर कर लेते हैं, कुछ लोग असल में ही उसको स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, खैर मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा क्या है? परमेश्वर चतुर से प्रसन्न होता है। यहाँ देखिए, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, चतुराई से काम किया। फशी परमेश्वर ने उसके अधर्म को अच्छा समझा, अधर्म को नहीं, चतुराई को। फशी फिर क्या हमें भी चतुर होना है? हाँ जी, आपको भी चतुर बनना है। आप जब चतुर होंगे, चतुराई से काम करेंगे, आपका पिता आपसे प्रसन्न होगा। फशी कैसे चतुराई करूं मैं? देख लीजिए उसने कैसे की। वो दुष्ट था, काम में गड़बड़ी करता था। उसे स्वामी ने बताया, भाई तुझे काम से निकाला जाएगा क्योंकि तू गड़बड़ी करता है। आप अपने जीवन को लीजिए, आपके पापों को प्रभु ने क्षमा कर दिया और अब आपको बताया गया है कि बेटे तुझे मैं स्वर्ग लेके जाऊंगा। उसके सामने उसका प्रतिफल था, तुझे काम से निकाला जाएगा मतलब तुझे अब नरक में डाला जाएगा। आपके सामने आपका प्रतिफल, बेटे तुझे स्वर्ग में लेके जाऊंगा, तेरे अधर्म को मैंने क्षमा कर दिया। उसके सामने उसका था, तेरे पाप जो है वो, तेरे पापों का मैं तुझे दंड दूंगा और तुझे नरक में डालूंगा। वो दुष्ट है, आप धर्मी है। दुष्ट ने अपनी दुष्टता के लिए भी चतुराई करी कि अब तो मुझे नाश तो होना ही है, नाश होने से पहले चल कुछ और भी नुकसान करके जाऊंगा। तो आप जब भलाई में चल रहे हैं तो आप क्यों ना ऐसे सोचे कि जब मुझे भलाई में जाना ही और तगड़ी भलाई करके जाऊंगा। तो समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? आपने भलाई में जाना है तो और बड़ी भलाई करके चलिए ना, वहीं तक क्यों सीमित है? जितना अब तक आप भलाई कर रहे हैं, अब उससे कुछ बड़े पत्ते खेलिए बेटे, उसे थोड़ा ऊंचे लेवल पे आ जाइए थोड़ा। हालेलुया। तो थोड़ा बड़ा गेम होने दीजिए ना, जब पता है आपको कि क्या होने वाला है। मैं तो उद्धार में जाने वाला हूं, तब उद्धार में जाना है तो थोड़ी रेपुटेशन तो हो, वहां पे जाने के बाद थोड़ी इज्जत तो बने, हमारे भी कॉलर वॉलर खड़े हो वहां जाके, हाँ भाई ये आया देखो क्या गजब, क्या भलाई करके आया है। अरे सब ऐसे हो रहे हैं जैसे ये तो कोई अजीब बात कह रहा हूं मैं। क्या सच में नहीं ऐसा होने जा रहा? सच में यही होने जा रहा है। वहां जब आप जाएंगे तो जो जितनी बड़ी भलाई करके जाएगा उसकी उतनी ज्यादा तारीफ होगी वहां पे। सच में उसके लिए सलूट लगेंगे, स्वर्गदूत सलूट मारेंगे आपके लिए, हाँ भाई ये आया भलाई करके बंदा, क्या बात है। हालेलुया। ओहो, ऐसे नहीं समझेंगे आप। जब जेल में जाते हैं ना कोई कैदी, यहाँ पे पता है वहां जेल में जाने में किसकी इज्जत होती है? छोटा मोटा कोई चोरी करके जेल में चला गया, लोग जेल में उसे कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं आता। कोई पहुंचाओ ना मर्डर करके, उसकी टोर होती है वहां पे, अब बंदा मर्डर करके आया, डरो इससे कोई तुम्हें ना उड़ाते। आप समझ रहे? बुरी जगह जाएंगे तो बुराई की इज्जत होगी, आप कितनी बुराई करके गए हैं। जब आपने भली जगह जाना है, आपका रिजल्ट पहले से आ गया, कहाँ पहुंचना है मुझे, तो बेटे और बड़ी भलाई करिए, और बड़ी। पड़ोसी को बोले और बड़ी, और बड़ी। समझ आ रहा है? कुछ बड़ी भलाई कीजिए ताकि वहां जाते आपकी इज्जत के झंडे गड़ेगा, हाँ भाई ये आया बंदा, हाँ क्या भलाई करके आया। आमीन। समझ आ रहा है? ठीक है। और आपका पिता प्रसन्न होता है यदि आप भलाई करने में चतुराई दिखा दें। चतुराई दिखाइए ना, क्यों नहीं अपनी चतुराई दिखाते? क्यों मूर्ख डम बन के बैठे रहे? हमें तो कुछ नहीं आता, सीख ले फिर। टाइप तेरा सीखने का, सीख कर दे कुछ। समझ आ रहा है? मैं कुछ सीख ले, कर दे कुछ सीख के, क्या दिक्कत है तुझे?
नहीं जी, सारी दुनिया बुराई में पड़ी। तू तो भलाई का है, तू भलाई में पड़ जा। मान लो दुनिया बुराई में पड़ी, तू भलाई में पड़ जा भाई, दिखा पड़ के थोड़ा सा भलाई में, तेरी भी तो तारीफ हो थोड़ी सी कि हाँ भाई दम है बंदे में। आमीन, हालेलुया। फिर देखिए ध्यान से क्या लिखा है। तब भंडारी सोचने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडार का काम मुझसे छीन रहा है। आप भी तो सोचने लगिए, हाँ मैं क्या करूं, मुझे तो स्वर्ग जाना है, परमेश्वर ने चुन लिया मुझे स्वर्ग जाने के लिए, मैं करूं क्या। मतलब स्वर्ग जा रहा हूं, रेपुटेशन तो चाहिए, वहां भी थोड़ी बहुत इज्जत होनी चाहिए भाई, बिना इज्जत कैसे रहेंगे वो, तो इज्जत चाहिए। तो आप भी सोचने लगी ना, मैं क्या करूं इससे मेरी रेपुटेशन बढ़े स्वर्ग में। हालेलुया। ये सोचने लगा, आप भी तो सोच सकते हैं, आप भी सोचिए ना, मैं क्या करूं जिससे मेरी रेपुटेशन स्वर्ग में बढ़े भाई। वहां जाके ऐसे ना हो जाए, अरे यार चल आ गया ही तो कैसे जैसा कैसा था चल ले आए प्रभु इसको, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। वहां इज्जत होनी चाहिए थोड़ी सी आपकी, है सलूट इस बंदे को, ये क्या झंडे गाड़ के आया, भलाई के ऐसे काम करके आया है जिन्हें उखाड़ा नहीं जा सकता, जिन्हें शैतान छू भी नहीं सकता इतने सालों तक, ऐसे भलाई करके आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, एक प्रथा थी हमारे यहाँ भारत देश में कई सालों पहले, उसका नाम था सती प्रथा। पता है, हमने तो किताबों में पढ़ी है, देखी तो नहीं। ठीक है, मसीह यीशु को मानने वाले ईसाई मिशनरी जब भारत देश में आए, उनमें से एक का नाम मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है, उन्होंने इस बारे में प्रोटेस्ट किया यहाँ पर कि ये क्या हो रहा है। सती प्रथा के बारे में बोलने वाले वो पहले पुरुष थे, उन्होंने भलाई के बारे में सोचा और ऐसी भलाई कर दी कि आज तक भी उनके झंडे हैं कि हाँ किसी व्यक्ति ने आकर इतनी बड़ी शैतान की बुराई को खत्म कर दिया। सती प्रथा क्या होती थी, किसी स्त्री का पति अगर मर गया है तो उस स्त्री को आग में जला देते थे, पति के साथ ही तू भी जल जा, तेरा कोई काम नहीं, तू नहीं जी सकती। मानव हत्या हो रही थी। हालेलुया। उस व्यक्ति ने पहल की, फिर भारत के भी कुछ लोगों को वो बात समझ आई, हमारे यहाँ के लोगों को भी उन्होंने भी साथ दिया, और होते होते सती प्रथा बंद हो गई हर जगह, अब कहीं नहीं होती है। ऐसी भलाई कर दी, ऐसी भलाई कर दी, उस भलाई के झंडे गड़े हुए हर जगह। समझ पा रहे हैं? आप भी दिमाग चलाइए, कैसे भलाई करूं, कैसे मैं भलाई करूं, कैसे करूं, यीशु मसीह में भलाई मैं कैसे कर सकता हूं। हालेलुया। पास्टर जैसे उसने सामाजिक भलाई करी वैसे ही नहीं, आप उससे बड़े मकसद के लिए बुलाए गए हैं। आप प्रभु यीशु मसीह की खोज के लिए बुलाए, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया है। आप वहां भलाई करनी आपको सिखाई जा रही है स्टेप बाय स्टेप। आप उन्हें सोचिए कैसे करूं, सोचिए उन चीजों को कैसे करूं, सोचिए उन चीजों को कैसे करूं। जब आप करेंगे तो मैं आपको कुछ कहता हूं, आनंद आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए, उस चतुराई को ग्रहण कीजिए। क्यों? आपका पिता खुश होता है जब आप चतुर बनते हैं। पड़ोसों को बोले चतुर बन जाइए। हालेलुया, चतुर बन जाइए। जब आप चतुर बनेंगे तो आपका पिता आपसे खुश होगा। भलाई के लिए चतुर, भलाई के लिए भोले ना कोई भी रहे, हमें क्या पता हो कैसे होती है, पता करना, सोच, थोड़ा दिमाग चल। हालेलुया। स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू कर, खोज कर उसकी, कैसे करूंगा। आमीन, हालेलुया। अब एक वचन पढ़ेंगे 16 का 31। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। अब 2 कैटेगरी आज आपके सामने प्रभु रख रहे हैं।
दो कैटेगरी, दो प्रकार, दो रास्ते आपके सामने प्रभु रख रहे हैं। पहला रास्ता 4 वचन में 16 का 4, मैं समझ गया कि क्या करूंगा ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। एक तो ये है, वो सोचने लगा, उसने सोचा, सोचने के बाद उसको क्या आ गई? समझ आ गई। क्या आ गई? समझ आ गई। आपके पास भी रास्ता है, आप सोचें और सोचने के बाद आपके पास क्या आ जाए? आपको समझ आ जाए मैं कैसे करूं। ठीक है जी, पहला तो ये तरीका है। एक दूसरा तरीका भी है, एक दूसरा रास्ता भी है, और वो क्या है? आपसे आज प्रभु बातें कर रहे हैं, आपको आज वचन के द्वारा वो बता रहे हैं, ठीक है, और आप क्या करें? प्रभु की बात को ना सुने। दूसरा तरीका, आप उस पर ध्यान ही ना दें। हाँ जी, पास्टर जी ने तो हर संडे प्रचार करना, हमने भी हर संडे आके सुनना, क्या फायदा? अगली बार फिर बता देंगे, पास्टर तो रिपीट भी करवाते हैं। क्या जरूरत आज सुनने की? क्या जरूरत आज मानने की? क्या जरूरत इस बात को जो आज हम सुन रहे हैं उसको ठान लेने की कि हाँ हमें करना है? क्या जरूरत है? ऐसे भी लोग हैं, दो कैटेगरी। आपके सामने वो दोनों रास्ते, या तो आप सोचिए, चतुर हो जाइए और प्रभु आपको समझ दे दे अपनी कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे प्रभु में, या फिर दूसरा रास्ता है, यहां लिखा है, उसने उनसे कहा जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो फिर तो कोई मरे हुओं में से भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। मतलब परमेश्वर प्रभु फिर ये कह रहे हैं कि भाई इनने तो दूसरा रास्ता चुन लिया, इसको चाहे कुछ भी कर दो, अब ये नहीं सुनेगा। अपने आप से पूछे, क्या आप ऐसे बनना चाहते हैं? खुद से पूछो, खुद से पूछो, क्या आप ऐसे बनना चाहते हैं? जिससे प्रभु बात कर रहा है, आप बिल्कुल नहीं सुन रहे, बिल्कुल नहीं मान रहे, कुछ नहीं, हमें नहीं मानना जी, हम तो अपने मन की मर्जी से चलेंगे, हम प्रभु आपके अधीन होंगे ही नहीं, हम आपकी सुनेंगे ही नहीं कभी भी, हम तो हमारा जो मन करेगा हम तो वही करेंगे जी। ऐसे बनना चाहते हो क्या? पूछो अपने आप से, ऐसे बनना चाहते हो क्या? या फिर ऐसे बनना है कि मेरा प्रभु मुझ पर घमंड करे, हाँ चतुर बंदा, ये मेरा बड़ा बुद्धिमान बेटा है, इससे मैं खुश हूं, बुद्धि चलाता है, मेरे काम के लिए सोचता है। हालेलुया। पूछे अपने आप से, क्या ऐसे बनना है? बुद्धिमान बनना है क्या? खुद से पूछे, खुद आप, फिर अंदर से जवाब भी मिलेगा आपको, मिलेगा आपको जवाब। और प्रभु को कह दीजिए, अपना जवाब बता दीजिए, मैं चतुर बनूंगा या ऐसे मूर्ख रहूंगा? प्रभु को बताए, प्रभु को अपने अंदर ही आंखें बंद करें 1 मिनट के लिए, सभी अपनी आंखें बंद करें और यीशु को बता दे। अपने आप आपके अंदर से जवाब आएगा, उसको आने दे। ठीक है, नीति वचन की पुस्तक निकाले। जो भी आपने जवाब दिया है प्रभु को, प्रभु ने उस जवाब को सुना है और आप भी उसे सुन लें, उसी के साथ खड़े हो जाएं। अब हो जाओ प्रभु यीशु के अधीन, मत चलाओ अपनी मर्जी, हो जाओ उसके अधीन। ठीक है, नीति वचन की पुस्तक उसका 1 का 8 जल्दी जल्दी से पढ़ दें, जल्दी जल्दी से, बस हम इन वचनों को पढ़ेंगे और पूरा करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे और वो क्या आपसे बात कर रहे हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। आमीन। ठीक है, 23 वचन, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। आमीन, हालेलुया।
33 वचन। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। आमीन। ठीक है, 2 का 1। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात पढ़े ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे। देखिए, बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे। और 5 वचन। तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। 10 वचन। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। आमीन। हालेलुया। समझ आ रहा है कुछ? जब आप परमेश्वर की बात को मन लगा के सोचेंगे, समझ की बात पे ध्यान लगाएंगे, तो बुद्धि आपके हृदय में प्रवेश करेगी। हालेलुया। और ज्ञान आपको सुख देने वाला होगा। अभी आपको दुख मिल रहे हैं ना धरती पे, तब आपको ज्ञान मिलेगा और वो ज्ञान आपको सुख देने वाला ठहर जाएगा। आमीन। आपको सुख मिलना शुरू होगा बेटे। हालेलुया। चार का 1 जल्दी से। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। आमीन। कह रहे पिता की शिक्षा सुनो। जो कलीसिया में आपको शिक्षा दी जा रही है, वो यहाँ किसी पास्टर की शिक्षा नहीं है जो आप पा रहे हैं, कि परमेश्वर की शिक्षा है जो आपको मिल रही है। पिता की शिक्षा है जो अब आपका पिता हो चुका है परमेश्वर। और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। अपना मन, अपना ध्यान समझ को प्राप्त करने में लगाओ। इन बातों को जो आपको बोली जाती कलीसिया में, ये आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाती होगी, थोड़ी बहुत नहीं आती होगी। जो नहीं समझ में आता उसके लिए भी बार बार अपने मन में दोहराओ, प्रभु मुझे ये बात समझाइए, ये कैसे हो सकता है, ये बात कैसे है, इस बात का क्या मतलब है। समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। आप सिर्फ यहाँ बैठ के ही प्रभु के वचनों को ना सुने, यहाँ से बाहर निकलने के बाद भी उन बातों को अपने मन में सोचिए, ये बात कैसे है प्रभु मुझे समझाइए। मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा आपको समझाएगा, वो आपसे बात करेगा, वो आपको समझा देगा वो बात जो आपकी समझ नहीं आई। ये ना सोचो जो नहीं समझ में आया छोड़ दो, नहीं 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 नहीं, जो नहीं समझ में आया उसको भी लो। प्रभु आप समझाइए। गलत कोई बात समझ में आ गई उसको भी समझिए, प्रभु ये बात मुझे ऐसी समझ में आई, क्या बात ऐसी है या कुछ और बात आप मुझे समझाइए। प्रभु के सामने रहिए बेटे। हालेलुया। 6 वचन, 5 वचन, 5 और 6। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। आमीन। ठीक है जी। बुद्धि को प्राप्त करना है, समझ को भी प्राप्त करना है, उसको छोड़ना कभी नहीं है। जो भी आज्ञाएं, जो बातें परमेश्वर आपको देते हैं, उन्हें कभी छोड़ना नहीं है। उन्हें प्राप्त करना, उन्हें ग्रहण करना है, ज्यादा से ज्यादा उससे प्रीति रखनी है, प्यार करना उन बातों से। वो आपकी रक्षा करेगी, वो आपका पहरा देगी वो बातें। हालेलुया। हालेलुया। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, 7 का 4 और 5। बुद्धि से कह तू मेरी बहन है और समझ को अपनी साथीन बना, तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। आमीन। बुद्धि से कहे तू मेरी बहन है, समझ को अपनी साथीन बना। मतलब अभी आप अपना साथी बाहर के लोगों को मानते हैं, कोई आपके दोस्त होंगे उनको आप अपना साथी मानते हैं, कोई मित्रगण होंगे या आपके साथ में कामकाज करने वाले होंगे, आपके घर और परिवार के सदस्य होंगे जिनके साथ आप बैठते हैं, समय बिताते हैं। मैं आपको कहता हूं उनसे अधिक स्थान आप समझ को दीजिए। समझ को अपनी साथीन बना, अपना साथी आप समझ को बनाइए, ताकि आप परमेश्वर के वचन को समझें, समझ आए वो आपको और ज्यादा। जितना पास्टर जी ने समझा दिया उतना नहीं, पास्टर जी ने आपको एक बात समझाई है, अगले हफ्ते तक जो बात पास्टर जी ने समझाई ना, उससे आगे 10 बात और आप समझ के आइए, और वो पास्टर जी को भी बताइए, पास्टर ये समझ में आया पिछली बार के वचन से, हमने ये सोचा, फिर प्रभु ने ये समझाया, यहाँ से वचन दिए, ये बात हमसे की।
आप मुझे और ज्यादा आगे बताइए। हालेलुया। वहीं तक उस वचन को छोड़िए ना, आज जो वचन आपको सिखाया उसको और ढूंढिए, उसको और खोजिए, उसी को खोजिए, उसी को ढूंढिए, उसकी और गहराई में जाइए। क्या बात समझाइए, ये क्या बात थी, कैसे चतुर बनूं मैं, कैसे मैं भलाई करने के लिए चतुराई करूं। परमेश्वर ने चतुर को सराहा है, मैं मेरी प्रशंसा कैसे कर सकता है परमेश्वर। आप ऐसा कीजिए, मैं आपको कहता हूं आप आशीषित होंगे। पराई स्त्री से भी बचेंगे, पराई स्त्री आपको फंसा नहीं पाएगी, पराई व्यवस्था आपको उलझा नहीं पाएगी। पराई स्त्री आपके घरों में घुसने की कोशिश करती है, आपके घरों को तोड़ने की कोशिश करती है, वो नहीं घुस पाएगी, वो नहीं तोड़ पाएगी। तरीका यही है। पाशी वो तो ऑलरेडी घुस चुकी है, निकल जाएगी बाहर। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है बुद्धि से कह तू मेरी बहन है। बुद्धि को अपनी बहन बना, औरों को नहीं, बुद्धि को बना। हालेलुया। बुद्धि तेरी बहन बने, परमेश्वर का आत्मा तेरे साथ ऐसे रहे जैसे भाई बहन रहते हैं, ऐसे उसके साथ रहे, और देख फिर कैसे होगा, वो बुद्धि तुझे बढ़ाएगी। उसकी सुन, बुद्धि की सुना कर, बुद्धि की बातें सुनना शुरू कर, शैतानी बातों में मन ना लगा। आमीन, हालेलुया। आइए अपने स्थानों में खड़े होंगे और हम अंतिम। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। हर एक जन अपने हाथों को स्वर्गीय पिता की ओर उठाए। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा, अपने पवित्र हाथों को परमेश्वर के लिए उठाओ। उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रार्थना अपने पवित्र हाथों को उसकी ओर उठाकर करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, जो आपने हमें बुद्धि का मार्ग आज बताया है, आपने हमें समझ का मार्ग सिखाया है, आपने हमें उत्तम शिक्षा दी है। प्रभु जी, हम उसे स्वीकार करते हैं, वो हमारे हृदय में प्रवेश करे और ज्ञान हमें सुख देने वाला ठहरे, विवेक हमारी रक्षा करे और चलने में हमें अगुवाई मिले। धन्यवाद। मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई और बहन के लिए, आपकी बुद्धि और समझ के उनके जीवन में खोल दीजिए प्रभु। वो भलाई करने के लिए चतुर हो जाए, आपकी चतुराई को थाम ले प्रभु, और जहाँ कहीं उन्होंने आपकी भलाई अपने जीवन में देखी है, उन हिस्सों को वो दोहराने लगे। उन्हें ठान ले अपने मन में कि उन भलाइयों को बार बार करने लगे, किसी भलाई को छोड़ ना दें प्रभु, पर उनको और ज्यादा बढ़ाने लगे, और ज्यादा करने लगे, और आपके राज्य में बड़ी सामर्थ्य के साथ, बड़े जय जयकार के साथ उनका प्रवेश होने पाए। बड़ी इज्जत के साथ वो प्रवेश करें पिता, ताकि आप उन पर गर्व कर सके। आप उन पर गर्व करें पिता कि वो चतुर है पिता, वो बुद्धिमान है पिता। और वो मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ, आपकी ऐसी बुद्धि उन पर खोल दी जाए आज कि पिता वो अंधकार के लोगों से ज्यादा बुद्धिमान हो जाए, वो अंधकार के लोगों से ज्यादा चतुर हो जाए, वो अंधकार के लोगों से ज्यादा भलाइयां करने लग जाए पिता। आपका लहू वहां लगाते हैं। ओह धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी आप आइए, उनके हृदय को भर दीजिए अपने प्रेम से, अपनी शांति से भर दीजिए, और उन जीवन के जिन हिस्सों में वो उलझे हैं उनका समाधान उनके सामने आए। ओ प्रभु जी, वो उनसे निकाल दिए जाए, आपकी मदद उनको दी जाए प्रभु जी। आपके साथ वो खड़े होने पाए पिता, आपके चिन्ह और चमत्कार उनके जीवन को भर दे पिता। वो यहाँ आ जाए हैं तो वो अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कार देखने पाए, वो देखने पाए आपके कामों को जो आप उनके साथ रहते करते हैं। और प्रभु इस वचन को भी आप अपने कामों के द्वारा प्रमाणित कीजिए। ओ प्रभु धन्यवाद पिता, आपके फल मैं यहाँ कलीसिया में एक एक जन के जीवन में देखना चाहता हूँ। आपकी महिमा को प्रकट कीजिए। कोई बीमार यहाँ आया है तो वो चंगा हो जाए प्रभु। ओ प्रभु आपकी महिमा हो। कोई तकलीफ में आया है उसे शांति मिले, कोई अशांत मन के साथ आया उसके मन में आपका आनंद और शांति बैठ जाए प्रभु। कोई दुखी हृदय में रहता है, दुख में रहता है, वो आपके आनंद में जीने लगे प्रभु। आपकी सामर्थ्य उसे छू ले, पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाइए, पवित्र आत्मा से भर जाए। और क्षमा मांगे प्रभु से बेटे, वो क्षमा मांगे कि प्रभु यीशु हमें क्षमा करें, जो पिछले दिनों अंधकार की बातों में मन लगाया, बुराई की बातों में हम उलझे रहे, शैतान की बातों को सुन के उसके पीछे चले। हमें क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें और नया कर दे प्रभु, और हमें छुड़ा ले और अपने राज्य में हमें लेकर चले। हम आपकी प्रजा हैं, आपके साथ हम चलेंगे, हम सदैव आपके साथ बने रहेंगे प्रभु। हम अंधकार के मार्गों में नहीं जाएंगे,
जाएंगे, बुराई के मार्गों में नहीं जाएंगे, हम सत्य के मार्ग में चलेंगे, ज्योति बनकर जिएंगे। प्रभु आप और लोगों को भी हमारे द्वारा बचाइए प्रभु। हम आपके घमंड का कारण ठहरे, आपकी शर्मिंदगी नहीं प्रभु। आप हम पर घमंड कर पाए, हमें ऐसा बना दीजिए। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा कर दिया है। मैं यकीन करता हूँ आपके लहू में सीलो सुरक्षित करे दुष्ट चीजें को। मैं आदेश देता इसे नो टू यू, यहाँ से हटो और तुम्हारी सारी सामर्थ्य को अब से उन्हें प्रभु में बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करो। शत्रु की सारी सामर्थ्य अब से उनको प्रभु के नजदीक लाने के लिए काम करे प्रभु के नजदीक लाने के लिए, और वो आदर महिमा और जलाल को प्राप्त करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु का धन्यवाद आज के दिन के लिए, हालेलुया। ठीक है जी, ये समय है हम आनंद के साथ प्रभु के राज्य में बोएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम बोते हैं आनंद के साथ तो हम काटेंगे, आमीन। और पिछली बार वचन भी प्रभु ने हमें यही दिया था, उदार मनुष्य क्या हो जाता है, हष्ट पुष्ट हो जाता है। हमें उदारता के साथ प्रभु के राज्य में बोना है, आनंद के साथ, हर्ष के साथ बोना है, और हम हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। पड़ोसी को बोले आप हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, आप हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। और शैतान को जरा बोलो, शैतान तू मुझे कमजोर और बीमार रखना चाहता है, मैं नहीं रहूंगा। बोलो, नहीं रहूंगा, आमीन। नहीं उसकी बात सुननी है। वो कहता है देने में कंजूसी कर, कंजूसी नहीं करे, खुले दिल से दीजिए। आपको ये लगता है अरे प्रभु के राज्य में दे दिया, मेरे खर्चे कैसे चलेंगे, बाहर कैसे करूंगा मैं, महीना कैसे बीतेगा, वो प्रभु का काम है, आमीन। आप दिल खोल के प्रभु के राज्य में बोइए, और मैं कहता हूँ आप महिमा को देखेंगे, आमीन। अरे आनंद नहीं दिख रहा है, उदास क्यों हो गए हैं? ये वो समय नहीं है जहाँ कुछ गड़बड़ होने जा रही है, वो समय जहाँ गड़बड़ों को आप तोड़ने जा रहे हैं अपने जीवन में, आमीन। गड़बड़ियां जो शैतान ने कर रखे ना, उनको आप तोड़ने जा रहे हैं, आमीन। उदारता से हृदय को खोल के दीजिए। नहीं पास्टर जी हम तो जितना ठानते उतना ही देते। अगर तू थोड़ा ठानता है ना, थोड़ा ज्यादा ठानना शुरू कर बेटे, थोड़ा ज्यादा ठान उसे, हालेलुया हालेलुया। ठानने का मतलब ये ना तो छोटा ठान रखा है मैंने, बड़ा ठानना, थोड़ा तोड़ शैतान की कड़ को ज्यादा आज, आमीन। टूटने दे, चमत्कार होने दे तेरे जीवन में, हालेलुया। भर भर के पैसे को आने दे अब अपने पास, आमीन। भर भर के आने दे सारे धन को, हालेलुया। और उसके लिए भर भर के देना शुरू कर, आमीन। तो वो शैतान को हरा, उसे कुचल, आमीन। अरे आनंद नहीं दिख रहा है, पहले हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आज भी तो होगा, आमीन। एक भजन गाएंगे हम आनंद के साथ, सिस्टर सुजीत के साथ, और भजन के साथ साथ हम आगे बारी बारी से आते जाएंगे, प्रभु के राज्य में होते जाएंगे, आमीन।